हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो यार सबसे पहले तो यार मेरी तरफ से सभी को हैप्पी होली। आई नो लेट विश कर रहा हूं बट मैंने कम्युनिटी पोस्ट ऑलरेडी डाल दिया था आप सभी के लिए। यार उम्मीद करता हूं आप सभी ने थोड़ा बहुत तो होली खेला होगा। देखो एग्जाम्स अपनी जगह है, लेकिन हमारा जो रिचुअल्स है, हमारा जो त्योहार है, हमारा जो खुशी मनाने का जो तरीका है वो अपनी जगह है। तो यार ठीक ठाक खेला कि नहीं होली, कमेंट करके बता देना, ठीक है। वैसे आज आखिरी दिन है होली का। वैसे इस बार ऐसा हुआ था कि 2 दिन होली था, मतलब 8-7 तारीख को भी था, कुछ लोग ने 7 को भी खेला, कुछ लोग ने आज 8 तारीख को भी खेला है। तो चलो ये बातें तो हो गई, लेकिन एक और चीज मैं आप लोग से जानना चाहता हूं जो कि फटाफट से सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यार आप लोग का हिंदी का पेपर कैसा गया, और इसके पहले बाकी जो मराठी एंड इंग्लिश का पेपर है और हिंदी का पेपर कैसा गया, फटाफट से कमेंट करके बताओ। मुझे पता है काफी सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया है, मुझे रिव्यूज आ गए हैं, मुझे कुछ कमेंट्स प्लस इंस्टाग्राम पे डीएम आ गए हैं कि सर हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया। और हमने जो उनको प्रोवाइड किया था कई सारे वीडियोस जो पिछले साल के भी थे और इस साल भी लगभग 3-3 4-4 वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड किया, चाहे वो लर्निंग स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो आपका उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल्स का हो, ठीक है ना, भाषा अध्ययन ग्रामर का पार्ट हो, कई सारी चीज हमने दी थी। और प्रिया जो आपकी दीदी है, ठीक है, प्रिया दीदी ने भी कई सारे वीडियोस बनाए थे, ठीक है, आपने देखा 2-3 वीडियो उन्होंने डाले थे लास्ट में हिंदी के पेपर के एक दिन पहले। तो वो भी उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, अब हिंदी हो गया उसको भूल जाओ, अब भूल जाओ, कमेंट करके बता देना कैसा गया पेपर। लेकिन अब भूल जाओ, अब आ जाओ अगले एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब उस जोन से बाहर निकल जाओ। वो आपका लैंग्वेज जो था ना, वो सभी चीज कंप्लीट हो गया है। अब आपका आ गया है रियल खेल, असली सब्जेक्ट्स तो अब शुरू हो रहे। मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है ये सभी चीज आने वाले हैं अभी। यानी कि अब जो 6 पेपर बचे हैं ना, इसमें आप लोग को तो ना अपना जो बोलते हैं ना एकदम बेस्ट वर्जन होता है वो डालना पड़ेगा। बट एक चीज बता दूं ना, थोड़ा सा खुशी वाली बात भी बोलता हूं, ये 6 पेपर ना देखते देखते बीत जाएंगे। आज देखो तारीख 8 तारीख हो गया दोस्तों, 25 तारीख आखिरी पेपर है। चुटकी बजाता है ये 25 दिन नहीं है, कितना दिन बचे हैं, 15-16 दिन बचे हैं ना, ये चुटकी बजाते निकल जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। और जिस दिन 25 को पेपर देके निकलोगे ना, जो खुशी आपके चेहरे पे होगी ना कि यार चलो पहला पड़ाव, जिंदगी का पहला पड़ाव होता है ये 10th स्टैंडर्ड, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो चिल हो जाएगी आपकी लाइफ, रिलैक्स करना, पढ़ाई करना, आगे की तैयारी क्या करनी है, वैकेशंस में क्या करना है, ये सभी चीज मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आप लोग की तैयारी करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन चलो वो सब बातें होती रहेगी। 2 मिनट ऑलरेडी आपका टाइम ले लिया, नहीं तो आप बोलोगे कि सर जो पढ़ाने आए और लर्निंग स्ट्रेटेजी वो बताओ ना, आप ये क्या बकवास कर रहे हो। देखो ये बकवास नहीं है, बताना पड़ता है, क्योंकि यार आप लोग के लिए एक तरीके से गाइडेंस, एक तरीके से मोटिवेशन, एक तरीके से हर एक सपोर्ट में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। जब मैं आप लोग के एज का था ना, तो जिस तरीके मैं आपको बताता हूं ना, उस तरीके से मुझे कोई बताने वाला था नहीं दोस्तों। तो कभी कभी आज सोचता हूं तो बुरा लगता है, लेकिन मैं ये खुश हो जाता हूं सोच के कि यार मैं आप लोग के लिए हूं, और कुछ ना कुछ जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं भगवान तो हूं नहीं और मैं बहुत एक्सपीरियंस पर्सन भी नहीं हूं। मैं 26-27 साल का एक व्यक्ति हूं जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिसने 3 साल पहले यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जेआर ट्यूटोरियल्स। आज आपके प्यार और मेरे मेहनत के दम पे हमने 1 मिलियन खड़ा किया यहां पे, और आप लोग का जितना भी केयर हम कर सके, जितना भी चीजें आपको प्रोवाइड कर सके, वो हम करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट है, बस यही है मेरा जो आप बोलते हैं ना आइडेंटिफिकेशन क्या है, यही है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बाकी बातें होते रहेंगी। आज मैं क्या लेकर आया हूं, आज मैं लाया हूं लर्निंग स्ट्रैटेजी। अगेन जैसा आप जानते हो, हर एग्जाम्स के पहले मैं आपको एक लर्निंग स्ट्रैटेजी बता के देता हूं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है और किस तरीके से करना है। तो मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा आपका लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम ऑब्वियसली। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज 8 तारीख है, 13 तारीख को, 13 को ये ना, हाँ 13 तारीख को आपको मैथ्स 1 अलजेब्रा का पेपर है। उसकी शुरुआत करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं। ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन बहुत सारी चीज मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूं। बट एक चीज, कनेक्टेड होना चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख लेना। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जेआर ट्यूटोरियल सर्च करोगे या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। लगभग 37,000 सब्सक्राइबर्स इस पे है, टेलीग्राम के जेआर ट्यूटोरियल्स पे है, ताकि आप लोग को हम जो भी वीडियोस डाले, लिंक डाले, कुछ मैसेज डाले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अचानक तो हम डाल दे, तो उसके लिए आप ज्वाइन करके रख लेना। बाकी एप्लीकेशन तो हमारा है, उसको भी डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना। ऑलरेडी एक पेड बैच चल रहा है वहां पे, जो मैथ्स 1 के लिए ही स्पेशली है, परिश्रम बैच उसका नाम है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन बाय, ऐप पे जाके जरूर से कर लेना। बाकी पेपर कैसा था कमेंट करके बता देना। चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरी तरफ से, ठीक है। जो फॉर्मेट है ना वो तो मैं 5 मिनट में बता दूंगा, लास्ट के टेंशन मत लेना, और ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है। मैं कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मैं आपको एक सबसे पहले चीज बता दूं कि आप मुझे अगर जानते होंगे तो हमने ये जो चैनल की शुरुआत की थी तब से हम 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे, और तब से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। मतलब अगर देखा जाए तो हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए लगातार अगर देखा जाए तो 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम्स हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो अब जो समय है ना, आपको मैं एक चीज बता दूं, अब जो समय है ना, ये आपका समय ऐसा है कि आप अपना ना प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो, सेल्फ सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा वीडियोस
कम देखो, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वीडियोस ना ही देखो, देखो, लेकिन जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि देखो मैथ्स का पेपर होता है ना, उसको हम याद करके नहीं जा सकते। अगर आप वीडियोस देख रहे हो ना तो सिर्फ वीडियोस देख के चले गए एग्जाम में और सॉल्व करके आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को उस एग्जाम्पल्स को उठा के सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एक कड़वा सच है, मैं बता देना चाहता हूं। तो हमने आपके लिए सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि ऑल द चैप्टर्स लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल। समझ लो कि आप अभी मैथ्स 1 में अलजेब्रा पढ़ने वाले हो, 4 दिन के बाद आपका अलजेब्रा का पेपर है, तो 6 चैप्टर आने वाले। पहले 4 ही आने वाले थे पिछले साल 22 में, 2023 में 6 का 6 आने वाले। तो 6 का 6 चैप्टर इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, चाहे वो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस हो, चाहे जो इस बार नया हमने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा है, चाहे वो है। मतलब हर एक चैप्टर का हर एक प्रैक्टिस सेट हमने करा के रखा है। ऑलमोस्ट 80 to 90% एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व करा के रखा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट को, डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल करके चेक करोगे तो भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में फोल्डर्स अलग अलग बनाए वो भी मिल जाएगा। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको अगर पढ़ना है, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, क्योंकि देखो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मिल गया उसको प्रैक्टिस करके जाओगे, हो सकता है वो एग्जांपल आया ही नहीं। तो इससे अच्छा ये है कि आप हर एक मेथड समझ के चले जाओ, कॉन्सेप्ट समझ के जाए, चाहे कोई भी एग्जांपल आ जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे। अब जैसे स्टैटिस्टिक्स है तो उसमें आपको पता होना चाहिए ना भाई कौन कौन से मेथड होते हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए। डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, स्टेप डेविएशन होता है, जो भी मेथड्स है, ये सभी चीज हमने पढ़ा के रखा हुआ है ना, एक एक दो एग्जांपल्स के साथ में, ताकि आपको वो चीज समझेगा। तो जरूर से ये चीज करना, ठीक है। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये दोनों के लिए ही थोड़ा मैं चीज बताने वाला हूं, क्योंकि देखो ज्योमेट्री के लिए भी ना सिर्फ एक दिन समय मिला है आपको, तो थोड़ा सा टाइम टेबल इस बार का बहुत अलग है कि यार मैथ्स के लिए 4 दिन छुट्टी दे दिया और ज्योमेट्री यानी मैथ्स 2 के लिए यार सिर्फ एक दिन छुट्टी। एक दिन ओवरऑल छुट्टी है, लेकिन आप आधा दिन और यूटिलाइज कर सकते हो। जो अलजेब्रा का पेपर देके आओगे तुरंत पढ़ाई शुरू कर दोगे तो 1.5 दिन मिल जाएगा। पर 1.5 दिन में क्या हो जाएगा, और ऊपर से ज्योमेट्री थोड़ा हार्ड ही होता है, अलजेब्रा से कंपेयर करके ज्योमेट्री थोड़ा हार्ड भी होता है, और एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, उसमें 7 चैप्टर, इसमें 6 ही चैप्टर है, फर्क पड़ता है। तो वही चीज बता रहा हूं। तो 2-3 बार हमने सिलेबस कंप्लीट रखा है। अब देखो आपको करना क्या है, समझ लो कि जो भी चैप्टर का, समझ लो एक टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक का वीडियो उठाओ, फटाफट उसको पढ़ लो, आधे घंटे 1 घंटे में पढ़ लेंगे। अब सब चीज बंद कर दो। अब सीधा क्या करना है आप लोगों को, सीधा आ जाओ अपने टेक्स्ट बुक पे, या फिर जो भी आप नोट्स फॉलो करते हो, 21 फॉलो करते हो, उसका क्वेश्चन उठाओ, उस टॉपिक के बेस पे उसको सॉल्व करो। देखो इमेजिन करो कि यार मैं एग्जाम सेंटर में बैठा हूं, मुझे ये क्वेश्चन मिला है, फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन आया, देखो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं क्या फॉर्मूला मेथड का कोई भी क्वेश्चन। अगर आप कर पा रहे हो तो समझ लो कि कोई भी एग्जांपल आ जाए कर लोगे। यही तो होता है ना एग्जाम में, एग्जाम में कंसेप्ट ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक मेरा सीन तो बता ही चुका था कि जब मैं 12th में था, हम लोगों को फिजिक्स का 20 न्यूमेरिकल मिला और बोला गया कि यही इंपॉर्टेंट है, यही आएगा। अब ये 20 का 20 न्यूमेरिकल में से एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, तो क्या हुआ, काफी बच्चे फिजिक्स में फेल हो गए। तो वही चीज है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे अपने फोकस करना है, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट रहना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट है। तो जरूर से आप आगे बढ़ोगे। सेकंड पॉइंट में क्या बोलना चाहता हूं कि हमने पूरा का पूरा 1 शॉट रिवीजन वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है, जिसको एलएमआर हम लोग बोलते हैं। ये सब पिछले साल की बात हो रही है, एलएमआर वीडियो लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज पूरा कराया था। इस बार क्या कराया हमने, आपका फेवरेट उड़ान बैच। यार उड़ान बैच 1 महीना चला हम लोग का, ठीक है। हमने उड़ान बैच 1 महीना चलाया है दोस्तों, उसमें हर एक टाइप के एग्जांपल्स हमने कवर किए हैं, ठीक है। बताया कि नहीं मैंने ये सब चीज। तो जो भी आपका चीजें हैं, अब जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह है या फिर स्टैटिस्टिक्स वगैरह, वो सब चीज हम लोग करा भी देंगे। बाकी हर चीज एलएमआर हो गया, चाहे वो उड़ान बैच हो गया, इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगा, तो आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। साथ ही में हमने एक एप्लीकेशन पे हमारा पेड बैच लॉन्च किया था, तो अगर आप कर सकते हो अफोर्ड तो कोई बात नहीं, आप परचेस कर लेना। उसमें 6 के 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन नहीं कर सकते हो, ये उड़ान बैच एंड एलएमआर इज इनफ फॉर यू। आप आराम से अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। मेरा टारगेट आप लोग के लिए यही रहेगा कि यार एटलीस्ट मैं आपको 35 मार्क्स निकलवा के दूं, बट ये तो हमने आपके लिए मेहनत कर रखी है, हमारी तरफ से हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने पूरा कर दी। लेकिन ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप अपनी तरफ से इसको प्रैक्टिस करके लो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप जो मैंने बोला कि सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ सॉल्व करना, कंसेप्ट समझ के करना नहीं करोगे, तो ये 35 मार्क्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। कोशिश जारी होनी चाहिए, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। ये चीज हो गया। तो ये था एक ओवरव्यू कि आपको हमने क्या क्या दे के रखा। हमने आपके लिए हर चीज प्रोवाइड करके दे दी है, 99.9% हमने अपनी तरफ से सब चीज दे दिया है। और ये बीच में जो 2-3 दिन छुट्टी चलेगी ना, इसमें भी बहुत सारी चीजें आएगी। उड़ान बैच की भी 1-2 चीजें बची है, तो वो हम लोग करा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये हमने क्यों बताया आपको, ताकि आप लोगों को पता रहे, आप अपडेटेड रहे। आप हमारे चैनल से आराम से कहीं जो भी चाहिए वो आप आराम से कर सकते हो, ताकि आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। आप आराम से हमारे चैनल पे आओ, जो भी चाहिए आप आराम से पढ़ाई करते रहो। बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट समझा, बुक निकाला, रफ बुक निकाल के रखो। एक नोटबुक तो भरना चाहिए यार, 100 पेज का नोटबुक तो रफ पेज में भरना चाहिए। इतना प्रैक्टिस कर लो, अपने हाथों से प्रैक्टिस करो, क्योंकि लगना चाहिए कि आप प्रैक्टिस करके गए हो। सिर्फ वीडियो देख के और सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करके नहीं गए हो, सॉल्यूशन देख के नहीं गए हो, आप उसको बकायदा सॉल्व करके गए हो। एंड दैट इज व्हाट you will score, you can score above 35 marks out of 40 marks in your maths 1 और maths 2 पेपर। इस तरीके से निकाल सकते हो। और भी चीजें हैं, जैसे बता देना चाहता हूं, जैसे
एक गैप चल रहा है नॉर्मल तौर पे, तो उसका एक छोटा सा प्लानिंग है मेरी तरफ से, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि आप जानते हो मैथ्स 1 अलजेब्रा का जो डेट है वो है 13 मार्च को पेपर है, और जस्ट उसके अगले दिन ही, मतलब 13 के बाद 14 और उसके अगले दिन ही मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का पेपर है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जो बच्चा ज्योमेट्री के लिए कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अलजेब्रा का पेपर बहुत अच्छा, आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रखा है, क्योंकि 6 चैप्टर है, अगर देखा जाए तो अलजेब्रा में 6 चैप्टर है, तो आपके पास 4 दिन है, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, आपके पास 4 दिन है ओवरऑल, पूरा 4 का 4 दिन पूरा है, 24-24 घंटा है। तो इसमें से ना अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ज्योमेट्री में मुझे कुछ दिन कम पड़ेगा, तो आपने ये 9 तारीख का जो दिन है ना, 9 तारीख का दिन वो ज्योमेट्री को दे सकते हो। तो ये 9 तारीख दिन ना ज्योमेट्री को दे दो, अगर आपको लगता है तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कम पड़ेगा ये 1-1.5 दिन ज्योमेट्री के लिए ना, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, ये आप 9 तारीख का दिन ज्योमेट्री को दे दो, और बाकी 10, 11, 12 बचा तो इसमें पहला दूसरा कर लो, इसमें तीसरा चौथा कर लो, इसमें 5वां 6वां कर लो, खत्म। 3 दिन के अंदर आप अलजेब्रा का 6 का 6 चैप्टर आप आराम से पढ़ सकते हो। तो इट इज वेरी गुड टाइम, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया मुझे तो यार 4 दिन ही कम पड़ जाएगा अलजेब्रा के लिए, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो यार ये 4 का 4 दिन यूटिलाइज करो, ठीक है। बाकी ज्योमेट्री के दिन तो मैं मिलूंगा ही आपको, जैसे आज 8 तारीख है, शाम के टाइम में मिल रहा हूं आपको, वैसे ही यार जैसे आप अलजेब्रा का पेपर देके आ जाओगे ना, उस दिन शाम को भी मैं मिलूंगा, लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो बना के आप लोगों को कुछ चीजें टिप्स दे दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इट इज अप टू यू कि आप कैसा उसको ले रहे हो और कैसा उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो। समझ में आ रहा है ये चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? देखो ये वीडियो भी बहुत बड़ा नहीं खींचूंगा, छोटा ही वीडियो खींचूंगा, ताकि यार आप लोग के पास कम समय जो है उसको आप यूटिलाइज कर सको, ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कर सको, यही मेरा टारगेट है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? एक चीज हो गया। अब यहां पे ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं 13 और 14, तो 13 का दिन तो ऑलमोस्ट आप 1 बजे छूटोगे, मतलब 2 बजे तक घर पे पहुंचोगे, तो 2:30 बजे तक घर पे पहुंचोगे, 3 बजे से पढ़ाई चालू कर देना, ठीक है ना। 3 o'clock से पढ़ाई शुरू कर देना, क्योंकि 3 से लेके आप ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक पढ़ोगे, तो यहां पे आपके पास कितना घंटा मिल रहा है? लगभग 8 से 9 घंटा ही मिल रहा है। 8 से 9 घंटा ये, और अगले दिन कितना पढ़ोगे? मुश्किल से मुझे लगता है 12 से 14 आवर्स ही पढ़ोगे, तो मतलब कुल मिला के आपके पास देखोगे तो कितना घंटा है? 20 से 24 घंटे ही बचे हैं। ज्योमेट्री के लिए आपको 20 से 24 घंटे ही मिलने वाले हैं, तो ये 20 से 24 घंटे में आपको 7 का 7 चैप्टर पढ़ के लेना है, तो ये वेरी डिफिकल्ट है। इसके लिए आप एक दिन यहां से उठा सकते हो, उधार ले सकते हो। अलजेब्रा वाले जो पहला दिन है, 9 वाला दिन है, 9 तारीख वाला दिन है, आप यूटिलाइज कर सकते हो। पढ़िए, आपकी मर्जी, आपको कैसा बैलेंस करना है। ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो हर चीज बना के दे दिया है आप लोग को, हर चीज सिलेबस भी कंप्लीट करा के, जो चैप्टर पढ़ना है आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझो एक बार और प्रैक्टिस करो। ये 2 चीज अगर आप कर लोगे, मैं बोलता हूं कोई ताकत आपको टॉप करने से रोक नहीं सकती, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं लाना है, पढ़ाई ज्यादा करना है, ऑफलाइन होके पढ़ाई करो, सेल्फ होके पढ़ाई करो, ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्ट्रैटेजी, जो कि हमेशा मैं देता हूं, जो कि है आप लोग का कैसा फॉर्मेट आता है और उसके हिसाब से क्या क्या चीजें आपको करनी है। छोटा सा है, 5 मिनट और लगेगा, सुन लो फिर चला जाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। अब ध्यान से सुनना ये चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां पे ध्यान से, सबसे पहले स्ट्रैटेजी आपको पता है, ये मैथ्स 40 मार्क्स का पेपर आता है। क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है, बहुत सारे लोगों को तो याद भी हो गया, क्योंकि हमने उड़ान बैच में इसी प्रकार पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1A में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब हमने उड़ान बैच में कंप्लीट करा रखा है, तो आप चेक कर सकते हो। और जो भी चैप्टर बचे हुए हैं ना, आप बोलोगे अभी कमेंट करके कि सर आपने उड़ान बैच में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाया, तो अभी बचा है ना 3 दिन, कल ही दोनों चैप्टर उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा उड़ान बैच, टेंशन मत लो। क्योंकि उस बार क्या हुआ था, एग्जाम स्टार्ट होने के पहले हमने सब चीज करा दिया, लेकिन ड्यू टू माय मेरा तबियत खराब हो गया, उसके बाद मेरे फादर का तो अभी चल ही रहा है, मतलब थोड़ा बहुत अभी काफी हद तक रिकवर हुए, लेकिन उस टाइम पे मेरा तबियत खराब था, तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाया था सिर्फ 2 चैप्टर, लेकिन वो मैं करा दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया है ना। बाकी उड़ान बैच के पहले हमने एलएमआर तो कंप्लीट करा हुआ है, 1 शॉट रिवीजन तो है ही सब चीज का, तो आप टेंशन मत लो, हर चीज हमने डाल रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1A एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसके क्या दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, विद ऑप्शन क्वेश्चन आता है। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के लिए। मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग ने उड़ान बैच देखा है, ठीक है, यहां पे मैंने लिख के रखा है नोट, रेफर एलएमआर एंड उड़ान बैच। तो अगर आपने एलएमआर बैच लास्ट मोमेंट रिवीजन जो हमने पिछले साल कराया था, और इस साल बड़ा उड़ान बैच अगर आप देख लियोगे ना, तो मैं बोलता हूं यहां पे 4 में से 4 हर बच्चा स्कोर कर सकता है। और थोड़ा बहुत भी अगर वो टेक्स्ट बुक रीडिंग करता है, प्रॉब्लम सेट के भी जो स्टार्टिंग में जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वो यहीं से आते हैं, प्रॉब्लम सेट में से ही ज्यादातर देखा जाए। क्वेश्चन बैंक अगर आप रेफर करते हो, क्वेश्चन बैंक का तो उड़ान बैच हमारा फेमस है। उड़ान बैच में हमने ज्यादातर क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो कि पूछा जाता है। पिछले साल के भी कई सारे क्वेश्चन बैंक से ही आए थे। तो यार ये उड़ान बैच से 4 में से 4 मार्क्स निकालना कितना मुश्किल है, बताओ मुझे। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन 4 में से 4 निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हो यार, 4 ऑप्शन है, और ये तो बहुत सारे बच्चे आगे पीछे पूछ के भी निकाल देंगे जो स्कॉलर व्यक्ति है आसपास के बच्चों से, ठीक है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1B में अगेन सॉल्व आता है, सॉल्व करना है, 1 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है, 4 मार्क्स है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं होता है, विदाउट ऑप्शन। मतलब आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, इस प्रकार से। मतलब जो मैंने कराया हुआ है आप चेक कर सकते हो, उड़ान बैच के कई सारे वीडियोस हैं हमारे,
चैप्टर बाय चैप्टर आप जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये विदाउट ऑप्शन है, बट अगर कोई बच्चा थोड़ा भी पढ़ाई लिखाई करता होगा ना यार अलजेब्रा में, तो यहां भी 4 में से 4 मार्क्स को निकाल सकता है। कमेंट करना मुझे यार कितना इजी है आप लोग के लिए। प्रॉब्लम किधर आती है, हॉट्स क्वेश्चन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बाकी तो आप आराम से निकाल सकते हो। मैं गलत बोल रहा हूं क्या, कमेंट करके बताओ यार। आराम से हर एक चीज आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट हमें लगता है हॉट्स वाले, क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस वाले आ जाते हैं ना कभी कभी, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उसका भी हमने कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया हुआ है आप लोग को, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आपको क्या रेफर करना है, तो देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर 1A और B के लिए ना सबसे बेस्ट है हमारा LMR के एमसीक्यूज, और उड़ान बैच के स्टार्टिंग में ही हमने एमसीक्यूज कराए हुए हैं, वो सभी टाइप के एमसीक्यूज ना एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है उसी में से आ सकता है, हो सकता है उसके जैसा क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन देखने आपको मिल जाए। साथ ही में आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे मैंने बोला सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन पेपर उठाओ, प्रैक्टिस पेपर उठाओ, जहां जहां से मिल रहा है वहां उठाओ, उसमें देखो कैसे कैसे टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं, कैसे कैसे टाइप के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे हैं, सभी को उठाओ और उसको सॉल्व करो। जैसे मैंने बोला कि यार एक 100 पेज का एक नोटबुक एक आपका ना सब भर जाना चाहिए कचरे जैसा। ये पूरा देखो, ये पूरा मेरा जब मैं सीखता था कुछ चीजें पूरा भर देता था, देखो सब चीज प्रैक्टिस है। ये दिख रहा होगा कि नहीं आपको, ये सब प्रैक्टिस किया हुआ चीजें हैं। देखो बुक की हालत देख के आपको समझ में आ रही है, ये सब प्रैक्टिस किया हुआ बुक है, ठीक है। ये मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि वैसा आपको बनना चाहिए, अगर वैसा नहीं बन रहा है समझ लो आपका प्रैक्टिस में कमी है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू वॉचिंग वीडियोस, ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है। ऑल्सो साथ ही में आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हो, जैसे मैंने बोला परिश्रम बैच जेआर ट्यूटोरियल के ऐप पे मिल जाएगा, एक पेड बैच है, तो जमेगा तो दे लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, अगर जमेगा तो ले लेना, नहीं तो बाकी LMR उड़ान बैच इज इनफ, जरूर से कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2A पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन कर लिया, 8 में से 8 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब आप आओगे, जब क्वेश्चन पेपर जब देखोगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2A में देखने मिलेगा सॉल्व एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2A ये जो क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिखने मिलेंगे। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, ऐसा होता है कि यार आपको कुछ चीजें दी हुई है, फिर बीच में बॉक्स दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है, फिर कुछ चीजें सॉल्व की हुई है, फिर बॉक्स दिया है, मतलब आधा अधूरा सॉल्व किया होता है। पर आधा अधूरा सॉल्व किया कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत भी स्मार्ट है, तो आधा अधूरा सॉल्व किया हुआ देख के उसको समझ में आएगा कि इसको सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आधा स्टेप तो लिखा हुआ है, बस कुछ कुछ जगह पे बॉक्सेस बनाए होंगे, कुछ कुछ जगह पे डैश लिखे होंगे, तो एक्टिविटी हो जाती है। 2 मार्क्स के लिए आता है एक क्वेश्चन, टोटल 3 दिया रहता है, 3 में से 2 सॉल्व करना है, मतलब कुल मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2A की बात कर रहा हूं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब 4 में से कोई भी बच्चा 2 एक्टिविटीज को सॉल्व करना है, सॉल्व एक्टिविटी 2 मार्क्स ईच, एनी 2 करना है, 2 एक्टिविटीज को सॉल्व करना है। मुझे एक बात बताओ, कर नहीं सकता? क्यों नहीं कर सकता, आराम से कर सकता है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, मैं आप लोगों को बोलता हूं सिंपल सा अलजेब्रा का टेक्स्ट बुक निकालना, उसमें जितने भी आपको सॉल्व एग्जांपल्स और स्टार्टिंग में एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन जहां जहां पे डैश मार के बॉक्स बना के रखा है, वो सभी प्रैक्टिस कर लो। और हमने ये पिछले साल भी कराया हुआ है, ये हमने पिछले साल भी कराया हुआ है। इस बार क्वेश्चन बैंक के जितने भी चीजें थी एक्टिविटीज, मैं सब नहीं बोलूंगा, 100% तो नहीं कराया हमने उड़ा मैच पे, क्योंकि यार क्वेश्चन बैंक आप देखोगे तो बहुत बड़ा था, 100 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन हमने हर टाइप में से एटलीस्ट 2-2 3-3 हमने कराए हुए। तो आप उड़ान बैच रेफर कर लो। कहां से मिलेगा उड़ान बैच? एक और चीज जिसके मन में डाउट होगा मैं बता दूं, सिर्फ सर्च करो उड़ान बैच, या फिर हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल पे आओगे, लाइव वाले सेक्शन में आना। आपको पता है ना, एक सेक्शन होता है होम, वीडियो, लाइव, फिर उसके बाद क्या होता है यार, प्लेलिस्ट होता है, तो जो भी है, तो लाइव जहां पे सेक्शन है वहां पे उड़ान बैच के अलग अलग फोल्डर्स है, मैथ्स 1 के फोल्डर, मैथ्स 2 के फोल्डर, साइंस 1 के, साइंस 2 के, इस बार सब कंप्लीट कराया हमने। तो वहां पे जाके आप फायदा उठा सकते हो, और सही तरीके से आप देखोगे तो आपको सब समझेगा कि एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। आज के वीडियोस पे भी हमने कराया हुआ है परिश्रम बैच के, ठीक है। तो यहां पे मुझे बताओ, अब एक्टिविटी सॉल्व करके यहां पे 4 में से 4 मार्क्स निकाल नहीं सकते क्या? एक्टिविटी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, जहां जहां बॉक्स है वहां पे ही सॉल्व करना होता है, वहां पे ही वैल्यू डालनी होती है। बहुत सिंपल है, 4 में से 4 निकाल सकते हो, जरूर से करना यार, मेहनत करना। टेक्स्ट बुक वाले जितने भी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज दिख रहे हैं वो सभी सॉल्व कर लो, ठीक है, सभी प्रैक्टिस करके ले लो, ये आपके लिए मैं टिप्स दे रहा हूं। साथ ही में क्वेश्चन नंबर 2B पे आओगे तो यहां पे सॉल्व करने के लिए आता है क्वेश्चन, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, पूरा पूरा स्टेप्स लिखना होता है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, प्रॉपर आंसर निकालोगे तो ही फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपको 4 करना है, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसके हिसाब से कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स हो गए, मतलब आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2-2 मार्क्स। अब यहां पे क्वेश्चंस जो आते हैं ना नॉर्मली, ये कुछ भी आ सकते हैं, जैसे पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसमें आगे आपको फॉर एग्जांपल 2 इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है एक सिंगल ग्राफ ड्रॉ करने आ जाए, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्रैमर्स रूल का डिटरमिनेंट सॉल्व करने आ जाए, क्रैमर्स रूल का सिर्फ dx या फिर dy निकालने के लिए आ जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरा पूरा भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंगली समझ के चलो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सभी चीज हमने उड़ान बैच में करा रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2B में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके 2-2 3-3 एग्जांपल हर एक चैप्टर्स में से करा रखे हैं, तो वो भी आप उड़ान बैच रेफर कर लेना। बार बार क्यों लिख के रखा है मैंने यार, सभी का सॉल्यूशन उड़ान बैच में है। इस बार बहुत मेहनत किया था, 1 महीना पढ़ाया था उड़ान बैच लाइव,
लाइव पढ़ाया था हम लोग ने, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। ये सभी चीज हमने क्यों किया था, मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि यार आप लोग को हम आगे बढ़ा सके। वैसे तो हमने तो इसके पहले वाले साल में ही सब कुछ पढ़ा के रख दिया था, तो हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते थे, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए यहाँ पे ठाना कि यार आप लोग को मैं और भी चीजें देता रहूंगा और आगे भी चलता रहेगा। जब आप 10th से 11th में जाओगे तो अभी भी आपके लिए कुछ न देता रहूंगा मैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में ना प्रैक्टिस सेट जरूर से रेफर करना। प्रैक्टिस सेट के कई सारे एग्जांपल्स या फिर प्रॉब्लम सेट के कई सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन बैंक के एग्जांपल्स मिला जुला के इस क्वेश्चन नंबर 2B में पूछे जाते हैं, तो जरूर से फ्रेम कर लेना। और ये मैंने 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर में देखा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफी आ गए थे, ठीक है, तो जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट यहां पे आता है क्वेश्चन नंबर 3A। अब क्वेश्चन नंबर 3A पे जब आ जाओगे तो अगेन आपको सेम दिखेगा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि होता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। आपको पूछा जाता है 2 क्वेश्चन, ये 2 में से सिर्फ एक सॉल्व करना है, लेकिन इसका वेटेज होता है 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो एक्टिविटी को पूरा कंप्लीट करने के लिए, वो चार्ट जो आपको दिया रहेगा, वो बॉक्सेस जहां पे रहेंगे उसको फिलअप करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो एकदम सिंपल नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा उसका लेवल टफ होगा। और ये भी कहां से मिलेगा आपको, टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन क्या करना है आपको, जैसे मैंने बोला, जितने भी आपको एक्टिविटी वाले दिख रहे हैं, एक्टिविटी में तो समझ में आता है ना कि यार कुछ तो दिया हुआ है, x² + 2x, ठीक है ना, प्लस 4 = 0 दिया हुआ है, यहां पे दिया x = बॉक्स, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसे बॉक्स दिए रहते हैं, मतलब आधा सॉल्व किया है आधा नहीं किया है, ठीक है। तो ये सभी चीज आप जितने भी टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं ना, वो सब कर लो, चाहे वो सॉल्व एग्जांपल हो, चाहे वो अनसॉल्व हो, चाहे वो रेफर करने के लिए चीजें दी हुई, वो सब कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, देखना नहीं, प्रैक्टिस कर लेना, अपने हाथों से प्रैक्टिस करना। मैं बोलता हूं ना 39-40 मार्क्स निकाल सकते हो, आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो आप आराम से अलजेब्रा का पेपर में, ठीक है। प्रॉब्लम सेट रेफर कर सकते हो, प्रॉब्लम सेट में वैसे एक्टिविटी कम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार नजर घुमा लेना। साथ ही में क्वेश्चन बैंक, जो हमने क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाया है, उड़ान बैच में करवाया हुआ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3A के कई सारे क्वेश्चन हमने अलग अलग चैप्टर्स के, हर चैप्टर्स में से एक एक 2-2 एग्जाम्पल कराए। पहला चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में, 6 का 6 चैप्टर से हमने उड़ान बैच में कराए हुए हैं। मतलब अभी तक 4 कंप्लीट हुआ, 5वां 6वां कल करा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो ये बैच है उड़ान बैच, इसमें 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है, बाकी पेड बैच में भी, परिश्रम बैच में भी कंप्लीट है, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3B में जब आओगे सॉल्व करने के लिए, तो एनी 2 आउट ऑफ 4 करना होता है आपको, मतलब 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से 2 करना है, लेकिन उसका वेटेज कितना है, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स। इसके लिए टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, या तो ग्राफिकल मेथड, क्योंकि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे और पूरा सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो हो सकता है पहले चैप्टर में से आ रहा है तो ग्राफिकल मेथड में से आ जाए, क्रैमर्स रूल में से आ जाए क्वेश्चन, पूरा क्रैमर्स रूल दे दिया आपको, मतलब एक 2 इक्वेशन दे दिया और आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स मेथड। या फिर ग्राफिकल मेथड से आपको x एंड y वैल्यू फाइंड आउट पूछेगा, ग्राफ बना के आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूछेगा, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम वाले इक्वेशन, जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है इस एपी वाले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में से, वो पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 में से पूछेगा तो फॉर्मूला मेथड के ऊपर पूछा जा सकता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर पूछा जा सकता है। ये सभी चीज हमने कराया हुआ है दोस्तों हमारे उड़ान बैच में भी, और साथ ही में आप लोग का जितना भी वीडियोस हमने बनाया है, चैप्टर वाइज जो वीडियो बनाया है, प्रैक्टिस सेट हमने जो सॉल्व कराया है, वो सभी में, तो आप सभी लोग उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। रेफर उड़ान बैच एंड 1 शॉट LMR, ये आपके लिए हो गया, ठीक है। अब मैंने वेटेज नहीं बताया, मतलब मार्क्स नहीं बताया, जैसे पहले क्वेश्चन में आप यहां से भी 4, यहां से भी 4, 4 8 मार्क्स निकाल सकते थे। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे मुझे बताओ 4 में से 4 निकाल सकते थे, यहां पे सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5, मुझे बताओ 8 में से कोई भी व्यक्ति अगर कितना भी एवरेज हो, ये 5 में से उसको 4 करना हो, तो 4 में से 3 वो एक्यूरेट सॉल्व नहीं कर सकता, मतलब 8 में से वो 6 मार्क्स निकाल नहीं सकता। निकाल सकता है ना। आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस होगा कि यार मुझे 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 को सॉल्व करना है पूरा, तो इतना तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि आप अभी भी पेपर देने चले जाओ तो आप यहाँ 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 3 का 3 सॉल्व किया, 2-2 मार्क्स के हिसाब से 6 मार्क्स निकाल सकते हो कि नहीं, कमेंट करो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप आराम से 8 में से 6 मार्क्स यहाँ पे निकाल सकते हो। 2 मार्क्स मैंने जानबूझ के कट कर रखा है, और ये मैं एवरेज के लिए बता रहा हूं। जो टॉपर व्यक्ति होगा, जो हमेशा से अच्छा मार्क्स निकालता है अलजेब्रा में, वो यहाँ पे भी 8 में से 8 निकालेगा, लेकिन एक एवरेज बच्चा जो है वो 6 मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3A में बताओ, ये एक्टिविटी में तो 3 में से 3 मिलना ही है आप लोग को, जब भी आप रेफर करके जाओगे तो मिलना ही मिलना है। यहां पे सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4, 6 में से आराम से कोई भी व्यक्ति, यार मैं बोल सकता हूं 4 से 5 मार्क्स निकाल सकता हूं। एक क्वेश्चन तो उसका राइट होगा ही होगा, और दूसरा क्वेश्चन में अगर वो कुछ स्टेप्स कम होते हैं, छोटे मोटे कम होते हैं, तो मैं यहां पे ना 4 भी नहीं पकड़ूंगा, मैं तो पूरा 6 का 6 पकड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं 5 पकड़ता हूं। हो सकता है आधा मार्क्स 1 मार्क्स आपका कट रहा है, मैं एवरेज पकड़ के चल रहा हूं, ताकि मैं आपको आराम से 33 मार्क्स निकाल के दे सकूं 40 में से, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो कि अगेन जैसे मैंने बोला ये हॉट्स क्वेश्चन वाले आते हैं,
अब हॉट्स क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, मुझे पता है, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, नो गारंटी कि कहां से आएगा, लेकिन आता है सिलेबस के बेस पे ही। ऐसा नहीं है कि यार आपको क्रैमर्स रूल है तो क्रैमर्स रूल के कुछ अलग ही रूल, मतलब आपको कुछ 12th के लेवल का पूछ दिया, आप 10वीं में हो तो 10वीं के लेवल का ही पूछा जाएगा, जो आपने सीखा है उसी के बेस पे पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन बैंक रेफर करो, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है, खासकर जो हमने उड़ान बैच में कई सारे एग्जाम्पल्स कराए उसको आप रेफर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखना, उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए 2022 में जो पूछा गया था, ठीक है ना, उसमें कैसे टाइप के हॉट क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में, वो चेक करो, उसको सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप लोग मुझे लगता है 21 तो फॉलो करते होंगे, उसमें से भी आप रेफर कर सकते हो, प्रैक्टिस पेपर में से उठा लो, ठीक है। उड़ान बैच, जो परिश्रम बैच है, पेड बैच, उसमें भी मैंने कई सारे हॉट क्वेश्चन कराए हुए, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो जाके, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 में से आप 6 मार्क्स तो निकाल ही लोगे, मतलब इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 8 में से 6 मार्क्स निकाल लोगे, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो आखिरी चीज है हमारा, जो कि है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एनी वन आउट ऑफ 2, दो में से कोई एक करना है। ये भी 3 मार्क्स का है, आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करो 3 मार्क्स लेके जाओ, हॉट क्वेश्चन होता है, आउट ऑफ सिलेबस होता है, लेकिन आता जरूर है, इजी होता है, सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा दिमाग का खेल है। तो इसके लिए भी आप क्वेश्चन बैंक रेफर करो, इसमें कई सारे हॉट क्वेश्चन दिए हुए थे, तो हमने दो चार हर एक चैप्टर में से कराए हुए, दो चार ने मुझे लगता है एक या दो हम लोग ने कराए हुए, तो आप देख सकते हो, उड़ान बैच रेफर कर लेना। बट इतना ही बोलना चाहूंगा, हाँ एक और चीज कि यहाँ पे आप 6 मार्क्स निकाल ले, और यहाँ पे भी 3 में से मैं 3 मार्क्स पकड़ के चल रहा हूँ, निकाल सकते हो यार, कोई परेशानी नहीं है, 3 में से 3 निकाल सकते हो। बस मैं एक ही चीज आपसे बोलना चाहूँ, जो मैंने लिख के रखा है, प्लीज डोंट लेट मी डाउन। हमने इतना मेहनत 3 साल से मेहनत कर रखा है, ठीक है, 10वीं वालों के लिए, और आपके लिए तो ये साल भी किया है, पिछले साल भी किया है, हमने पूरा पढ़ाया भी है आप लोग को, 2-3 दिन बाद पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हमने कराया भी है, साथ में LMR बैच भी पूरा वन शॉट कराया है, साथ में इस बार उड़ान बैच भी आपके लिए पूरा लाइव हर दिन 2-2 बार लाइव लेते थे, एक साइंस का एक मैथ्स का, याद है कि नहीं आप लोग 10वीं वाले, याद है कि नहीं, हम 3:30 बजे लाइव आते थे, फिर शाम को 7 बजे आते थे, हमारे साथ अभिषेक सर कभी जुड़ते थे, कभी नौशाद सर आते थे, कभी संजीव सर आते थे साइंस का लेने के लिए, मैथ्स का तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैं ही लिया, खाली नौशाद सर बीच में 1 या 2 चैप्टर ज्योमेट्री का ले पाए थे, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने लिया 99% 98%। तो मेहनत हमने किया है दोस्तों, बट ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बचे हुए 3 से 4 दिन है, यहाँ पे आपको मेहनत करना है। मैं आपका पेपर तो नहीं लिख पाऊंगा ना आके, अगर ये पॉसिबल होता तो मैं तो वही बोलता ना, जादू करके मतलब सबका पेपर लिख के जाता, आपको 40 में से 40 मार्क्स दिला के जाता, लेकिन इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हमने तो अपनी तरफ से मेहनत कर दी, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लीज डोंट लेट मी डाउन। मुझे निराश मत करना दोस्तों, जो रिजल्ट आने चाहिए ना, खासकर मैथ्स में, क्योंकि आई एम ए मैथ्स टीचर, आप जानते ही हो। बाकी इंग्लिश हिंदी मराठी हो गया, मेरी तरफ से जितना हुआ मैंने दिया, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी मैं डाइजेस्ट कर लूंगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन यार इसमें कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि यार इसमें बहुत उम्मीदें हैं मुझे आपसे। साइंस और मैथ्स ये मेरे 2 सब्जेक्ट है फेवरेट, मैथ्स और साइंस, ये मेरे मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज डोंट लेट मी डाउन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर बच्चा। बाकी जितना भी हो सके, आज तो लर्निंग स्ट्रैटेजी मिल गया, लेकिन 9 तारीख से यानी कल से आप लोग को जो भी उड़ान बैच के बचे हुए चैप्टर्स है वो, प्लस आप में मेरी तरफ से जो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन या फिर कोई भी चीजें ऐसी है, वो सब हम लोग को वीडियोस के फॉर्म में आपको मैं देने की कोशिश करूंगा, मिलता रहेगा। बस प्यार बनाए रखे दोस्तों, और जितना भी हो सके सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि यार आप ही लोग के वजह से हम लोग जब सोचते हैं आपके बारे में, तो आप ही लोग की वजह से थोड़ा सा एक अंदर से आग लगती है और एक मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो लर्निंग स्ट्रैटेजी आपको पसंद आएगा, लेकिन जाते जाते एक और चीज बोलना चाहूंगा। क्या बोलना चाहूंगा कि अगर टोटल हम लोग एवरेज मारे, ठीक है, यहां पे आपको 8 मार्क्स, 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 और 8 26, 26 प्लस ये 32 और 3 35 मार्क्स आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, जो कि इजीली है निकालना। 35 मार्क्स आपके बन रहे हैं, जो मैंने लिखा ना यहाँ पे कि आप 3 में से 3 निकाल सकते हो, यहाँ पे आप 8 में से 6 निकाल सकते हो। तो ओवरऑल हमने कैलकुलेट किया तो आप 40 में से 35 मार्क्स इस तरीके से निकाल सकते हो। और अगर कोई टॉपर बच्चा है तो जहां जहां मैंने मार्क्स कट किए हैं ना, कि 2 मार्क्स कट सकता है, 1 मार्क्स कट सकता है, वो भी नहीं कटेंगे, 40 में से 40 मार्क्स निकाल सकते हो आप लोग, एंड इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो निराश मत करना, जरूर से निकालना। 35 तो बहुत ईजी है निकालना, आराम से निकाल सकते हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं स्ट्रैटेजी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।